पलवल में एक व्यक्ति द्वारा नकली सोना IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोपी सही पाए जाते हैं तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। IIFL फाइनेंस कंपनी में नकली सोना रखकर लोन लेकर कंपनी के साथ धोखाधड़ी की गई। पलवल शहर के आगरा चौक स्थित लोन देने वाली IIFL गोल्ड लोन कंपनी के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने हतीन गेट चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती 3 जुलाई को उनकी शाखा से गांव रसूलपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र घनश्याम द्वारा नकली सोना गिरवी रखकर 1,86,400 का लोन लिया गया था। इस ग्राहक ने जानबूझकर सोने को इस तरह से बनवाया कि यह सोना उनकी सामान्य जांच के दौरान पकड़ में नहीं आ पाया था। इसके बाद जब उनकी ऑडिट टीम द्वारा इसकी जांच की गई तो यह सोना नकली पाया गया। इसके बाद उनके द्वारा ग्राहक धर्मेंद्र से कई बार बात की गई, लेकिन पहले वह बार बार बहाने बनाता रहा। जब उनके द्वारा दबाव दिया गया तो ग्राहक धर्मेंद्र बार बार अपने बयान बदलता रहा। कभी उसके द्वारा कहा जाता है कि सोना उसका नहीं है, कभी उसके द्वारा इस सोने को रिश्तेदार का बताया जाता रहा है, कभी दोस्त का। आखिर में ग्राहक धर्मेंद्र ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि जो उनसे वह अपना सोना नहीं छुड़ा रहा है। हतीन गेट चौकी प्रभारी शेर सिंह के मुताबिक इस मामले में उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोने से लोन लिया गया है, क्या शिकायत है? ये कंपनी में क्या आरोप लगा है? ये अभी अभियोग संख्या अभी दर्ज हुआ है, 31 नंबर अभियोग दर्ज हुआ है 420 IPC में। इसमें शाखा प्रबंधक है मनीष कुमार जी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि धर्मेंद्र पुत्र घनश्याम निवासी रसूलपुर, इन्होंने अपनी सोने की चीज़ें रखकर 1,86,000 के आसपास इनकी कंपनी से लोन लिया था। तो इनके ऑडिट में पता चला कि वो जो सोना है उसकी गुणवत्ता कम है और वो उस गुणवत्ता का सोना नहीं है जो होना चाहिए था, और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। कौन सी कंपनी है जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है? ये IIFL गोल्ड लोन कंपनी है नियर आगरा चौक पलवल से। उनके शाखा प्रबंधक की कंप्लेंट पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी मुकदमा दर्ज हुआ, आज हमें मिसल प्राप्त हुई है, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी जायज तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तारी? अभी मुकदमा दर्ज हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन करके उनके खिलाफ सबूत गुजरेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। क्या हुआ था मनीष जी, आपने जो शिकायत दर्ज कराई है? हाँ जी, गोल्ड लोन में 420 हुई, क्या मामला? ये धर्मेंद्र है, घनश्याम सन ऑफ घनश्याम, रसूलपुर निवासी। तो ये 3 जुलाई 2021 को एक आभूषण लेके आया हमारे पास, कुछ 3-4 टाइप का आइटम था। तो उसमें हमने उनको लोन दिया 1,86,000 का। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं तो स्टार्टिंग में तो कुछ ग्राहक भी खड़ा होता है सामने काउंटर पे, तो वो मतलब चेक उस तरह से करते हैं ना, किसी से वेरीफाई कराते नहीं है जो आप लोन वो पहले हम खुद ही चेक करते हैं कसौटी वगैरह पे, ठीक है। उसके बाद में 3 महीने बाद में 2 महीने बाद में हमारी ऑडिट टीम आती है उसको चेक करने के लिए कि हमने कोई गलत सामान तो नहीं रखा हुआ, या हमने कोई मतलब कंकड़ पत्थर या कोई फर्जी सामान तो नहीं रखा हुआ, ठीक है। वो थोड़ा क्या है, उनके 2-3 तरीके होते हैं, कटिंग डीप कट करके भी, और वो थोड़ा मशीन से चेक करके। तो उस ऑडिट टीम में पता लगा, ऑडिट चेक में जो पता लगा कि ये सामान इनका जो है नकली है। उसमें मतलब 10 या 15% का जो भी होगा उसका वो उसमें गोल्ड है, बाकी उसमें अंदर से सारा वो नकली सामान है। यानी कि आप ऑडिट करने से पहले ही लोन दे देते हैं? पहले ऐसा करते हैं? नहीं, पहले तो हम नॉर्मल अपनी चेकिंग पे करते हैं। बाद में जब ऑडिट होती है हमारी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद में ऑडिट टीम आती है, वो चेक करती है गोल्ड। तो उसके बाद ही लोन देना चाहिए? आपने पहले नहीं, वो ऑडिट उस टाइम प्रेजेंट नहीं रहती ना, ऑडिट हुई तो फिर अपना एक टाइम के हिसाब से आता है। किस तरह से धोखाधड़ी हुई? कितना उसमें नकली? उसमें सर उसमें सारा ही सामान उसका नकली है। 1,86,400 का हमने उसको लोन दिया था, और जुलाई से आज जनवरी हो चुकी है, उस बंदे ने एक बार भी उसने ब्याज नहीं भरा है, ठीक है। और 3 से 4 दफ़ा हम उनके घर भी गए, उनके पिताजी से मिले, उस लड़के से भी मिले हैं। तो कभी कहता है कराऊंगा, कभी कहता नहीं कराऊंगा, कभी कहता मेरे दोस्त का है, और कभी बोलता है कि भाई तुमने तो नहीं बदल दिया, या तुम कोई मतलब